ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सी न्यूज़ भारत पर स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां 3.7 किलो अफीम के साथ एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात होगी एटा की, जहां आवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में धन निरंकर जी सत्संग का हुआ आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की आग से जलकर हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर पाकुड़ से है, जहां शहरी क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा कोर्ट कैंपस से लेकर रेलवे फाटक तक शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहां एसडीओ प्रवीण केरकेटा के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजकमल मिश्रा और अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मी और पुलिस की मौजूदगी में सड़कों से फुटपाथ दुकानों सहित सभी अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा फुटपाथ दुकानें हटाई गईं। प्रशासन की इस कार्रवाई से फुटपाथ दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। वहीं अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह ने बताया कि लोगों द्वारा मुख्य सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया गया है। रोड जो है का अतिक्रमण दोनों तरफ से कर दिया गया है, जिसके चलते आने जाने में काफ़ी आवागमन में असुविधा होती है। इसको लेके एसडीओ साहब का निर्देश आया है कि जितने भी रोड के किनारे इंक्रोचमेंट किए हुए हैं उन सभी को रिमूव करना है, ताकि यातायात का सुगम व्यवस्था हो सके। उसी को लेके आज स्पेशल ड्राइव चलाया गया है कि रोड किनारे जितने भी दुकान बढ़ाए हैं उसको हम लोग इनको रिमूव कर रहे हैं। सर ये पूरे नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत चलाई गई। सर हर बार ये ड्राइव चलती है, कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्या कारण है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग को जानकारी मिलती है तब तक हम लोग कार्रवाई किए हैं और सख्ती से कार्रवाई की है। अभी सर और क्या कार्रवाई हो? साथ में चल रहे हैं इंक्रोचमेंट, जहाँ मिल रहा है उसको रिमूव करवा रहे हैं। आप व्यक्ति को सभी किस तरह का इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा? ये थोड़ा सा किनारे से आगे बढ़ के आके लगाते हैं दुकान, जिसके चलते कि यातायात वो ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां प्रतापपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरा पुलिस अधीक्षक के गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध अफीम और अफीम कारोबार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया गया है। इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतापपुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस शुभम खंडेलवाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अंचलाधिकारी नित्यानंद दास के नेतृत्व में छापेमारी टीम को गठन कर थाना क्षेत्र के ग्राम एघारा के टोला फलेंदा में छापेमारी की गई, जहां अवैध 13.7 किलो अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक में एघारा के फलेंदा गांव निवासी आदित्य कुमार पिता विजय भोक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक को शनिवार को जेल भेज दिया गया। इस संदर्भ में आईपीएस ने बताया कि अभियान लगातार चलता रहेगा। जी, जैसा कि सर प्रतापपुर पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है और शायद कुछ पकड़ाने की भी बात आ रही है सामने, क्या कुछ है सर इसमें? जैसा कि आप लोगों को पता है, पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम एघारा टोला फलेंदा में स्थित आदित्य कुमार, जिनके पिता का नाम विजय सिंह है, के घर में भारी मात्रा में अफीम उन्होंने रखा हुआ था और वो अफीम को व्यापारियों को बेचा करते थे। तो इस संबंध में हमने एक टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व सीओ साहब कर रहे थे और उसके बाद छापेमारी की गई। तो छापेमारी के दौरान हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, 13.7 किलोग्राम अवैध अफीम, जो कि गीला पदार्थ है थोड़ा, वो बरामद किया हमने और मौके पर हमने आदित्य कुमार को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसने बताया कि वो इस अफीम को व्यापारियों को बेचा करता था और काफ़ी बड़े पैमाने पर वो काम कर रहा था और साथ ही उसने कुछ और लोगों का भी नाम लिया है, जिसकी हम पुष्टि कर रहे हैं अभी। सर इसका पूर्व का भी इतिहास रहा है? पूर्व में हमें ऐसा कोई इतिहास नहीं मिला, लेकिन हमें जैसे अभी गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पे हमने इस पे रेड किया। हो सकता है हमारी नज़र से पहले ये बचता रहा हो, लेकिन अभी हमें काफ़ी बड़ी सफलता हाथ लगी और जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ कि कुछ और लोगों का भी नाम है, तो अभी हम इस पर और भी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल हमने इसे गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज किया है, 39/2024 एफआईआर दर्ज किया है और उसकी धाराएं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। धारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 17, 18, 25, 27, 27A, 29, 30 के अंदर हमने एफआईआर दर्ज किया है। सर इसका अनुमानित कीमत क्या होगी सर? इसकी कीमत लोकल मार्केट में अलग होती है, लेकिन जो कि एक स्टैंडर्ड रेट है पूरे इंडिया का, उसके हिसाब से ये तकरीबन 5 लाख रुपए पर केजी बिकता है। तो ये लगभग 13 से 14 केजी है, तो 65-70 लाख के आसपास इसकी कीमत है।
मतलब इंडिया के स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से। इस तरह का कार्रवाई आगे भी चलता रहेगा सर? बिल्कुल चलता रहेगा। जैसे मैं आपको बताया कि हमें कुछ और नाम प्राप्त हुआ है तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। अपनी खुफिया टीम लगाकर उन पर भी हम निगरानी रखेंगे ताकि हमें और भारी मात्रा में जब्ती हो सके। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां वागड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव कल्याणपुर जुनावली में माता कांति जी की हजूरी में निरंकारी मिशन समागम आयोजन किया गया। बंजारा समाज के गांव कल्याणपुर में आयोजक वीरेंद्र सिंह द्वारा समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। निरंकारी मिशन कार्यक्रम के दौरान माता कांतिबाई ने सत्संग में आए हुए निरंकारियों को धर्म की राह पर चलने का उपदेश दिया और सदैव सत्य के साथ खड़े रहने की प्रेरणा दी। माता कांतिबाई ने बताया कि जो लोग अधर्म की राह पर चलते हैं उनका विनाश तय है। आधुनिकता की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो सादा जीवन, उच्च विचार वाली पुरानी पद्धति अपनानी होगी। सत्संग में आए हुए पुरुष और महिलाओं ने बड़ी तन्मयता के साथ माता कांतिबाई के विचार सुने। सत्संग पंडाल में अनुयायियों की काफ़ी भीड़ रही, जहां मुख्य रूप से प्रीतम सिंह बंजारा, रमेश सिंह बंजारा, देवेंद्र सिंह बंजारा, संजय बंजारा, सज्जन बंजारा, सुरेंद्र कुमार बंजारा के अलावा बंजारा समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम नगला मानसिंह में सुबह लगभग 6:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की आग से जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी पर क्षेत्राधिकारी सिरसागंज अरुण कुमार चौरसिया और इलाका पुलिस पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी सिरसागंज अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि मृतका का नाम संगीता है। 1 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास थाना सिरसागंज पुलिस को सूचना मिली कि नगला मानसिंह गांव है, यहाँ पे एक महिला का डेथ हो गया है। मौके पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, थाना प्रभारी और मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया। पता चला कि महिला का नाम संगीता यादव, वाइफ ऑफ योगेंद्र यादव है, जो नसीरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली। इसकी शादी यहीं मानसिंह में ही, नगला मानसिंह में ही हुआ था फरवरी 2023 में। मौके पर मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायतनामा भरवाकर और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अल्पसंख्यक मोर्चे की एक बैठक सहारनपुर के दिल्ली रोड पर आयोजित की गई, जिसमें पहुंचे कुंवर बासित अली, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे अधिक योजनाओं का लाभ दिया गया है। आज मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से छुटकारा मिला है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। इसके साथ ही अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के सबको योजनाओं का लाभ दे रही है। इस बार सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर वोट करेगा। कार्यक्रम में काफी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुषों ने भाग लिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हमारे बूथ है जो गठित नहीं है, या जिन बूथों पर हम हारे हैं, आज उन बूथों की चिंता करने के लिए, उन बूथों के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। और खास तौर से जो जिन बूथों पर फर्जी मतदान होता है और बुरके के आड़ में मतदान होता है, ऐसे बूथों पर हमारी मुस्लिम बहनें पोलिंग एजेंट बूथ अध्यक्ष कमेटी में शामिल होकर के वो फर्जी मतदान को रोकें और जो जिसका हक है वो वोट डाल सके, फर्जी वोट ना डाले, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले। इसका दोहरा लाभ होगा, एक तो गलत वोट नहीं पड़ पाएगा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं जहां हम हारते हैं वहां जीतेगी और अच्छी खासी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जब मोदी जी ने कहा तो उसे मुसलमानों ने उस नारे को बढ़ाया है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान। मोदी भाईजान का शुक्रिया इसलिए कि मुस्लिम मेरी माँ बहनों को 3 तलाक से आज़ादी दिलाई, उनके लिए कानून बनाया, उनके लिए उज्ज्वला योजना लेकर के आए, उनके लिए घर बना करके दिया, उनके लिए दंगा मुक्त प्रदेश दिया, उनके लिए शौचालय दिया। तमाम वो सुविधाएं जो मेरी बहनों के लिए कोई नहीं सोचता था, वो मोदी जी लेकर आए हैं। मुझे इन अपनी बहनों के साथ मिलकर के ताकत आती है और इनके साथ मिलकर के हम अपने बूथों पर काम करेंगे, बूथ बनाएंगे और जो फर्जी मतदान होता है उसको रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे।
सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः सी न्यूज़ भारत पर खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। तो आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज़ भारत पहुंचाता है हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।